ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनेई की धमकी से यह साफ हो गया है कि हमास इजराइल जंग ने एक अलग तरह का ध्रुवीकरण कर दिया है। दो खेमे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ है इजराइल लेबन और दूसरी तरफ इस्लामिक वर्ल्ड। ऐसे में जब ये लड़ाई किसी बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, ये जानना जरूरी है कि दोनों खेमों में किसका पलड़ा कैसे भारी है। कहीं बमबारी, कहीं रॉकेटबाजी, कहीं इमारतों के नाम पर मलबे के ढेर और उनके बीच पीड़ितों की चीखें। इजराइल हमास युद्ध में 11 दिन से यही चल रहा है। इस जंग ने दुनिया को खेमों में खड़ा कर दिया है, जिसमें एक तरफ है इजराइल और उसके हमदर्द अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे ताकतवर देश, और दूसरी तरफ है इस्लामिक वर्ल्ड और उनसे करीबी रखने वाले रूस, चीन जैसे प्रभावशाली मुल्क। तो क्या ये जंग इस्लामिक वर्ल्ड और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की शक्ल लेती दिख रही है? ये समझने से पहले ये जान लीजिए कौन सा देश किसके साथ खड़ा है। सबसे पहले बात इजराइल, जिसके साथ अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया और ग्रीस जैसे देश हैं। दूसरी तरफ इस्लामिक वर्ल्ड के साथ जो देश हैं उनमें ईरान, कतर, तुर्की, लेबनान, यमन, सीरिया, इराक और सऊदी अरब के अलावा रूस, चीन जैसे ताकतवर देश भी हैं। तो इजराइल और हमास की जंग के बहाने दुनिया का ध्रुवीकरण एकदम तय माना जा रहा है। दुनिया दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है और सवाल ये है और देखने वाली बात ये होगी कि कौन सा खेमा किस पर भारी पड़ता है। घोषित तौर पर अभी इजराइल के साथ 84 देश खड़े हैं, तो फिलिस्तीन के साथ 60 देश। दोनों खेमों में दुनिया के ताकतवर मुल्क शामिल हैं। एक तरफ अमेरिका, जर्मनी जैसे देश और दूसरी तरफ रूस, चीन जैसे मुल्क। अगर इसे आबादी के धरातल पर नापे तो विश्व की 40% आबादी वाले देश इजराइल के साथ खड़े हैं, जबकि 43% आबादी वाले मुल्क फिलिस्तीन के मुद्दे का समर्थन कर रहे हैं। आबादी के लिहाज से दोनों तरफ की ताकत करीब करीब बराबर नजर आती है, लेकिन क्या लड़ाई सिर्फ संख्या बल के हिसाब से जीती जाती है? क्योंकि आबादी के हिसाब से तो भारत और चीन सबसे आगे है। दरअसल किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। पहला पैसा, दूसरा हथियार। अगर अब बात जीडीपी की करें तो इजराइल का समर्थन कर रहे 84 देशों की जीडीपी दुनिया की 50% जीडीपी के बराबर है, जो करीब 50 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होती है। इस्लामिक वर्ल्ड का साथ दे रहे देशों की जीडीपी दुनिया की जीडीपी की करीब 28% के बराबर है, जो 28 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। जानकारों की माने तो इजराइल और हमास के बीच जारी लड़ाई में सबसे बड़ा फैक्टर अमेरिका है। इजराइल को सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका से ही मिलते हैं, जो करीब 81% के बराबर है। दूसरा नंबर जर्मनी का है, जो 15% हथियार इजराइल को देता है। हाल ही में अमेरिका का एक बड़ा बेड़ा इजराइल पहुंचा है, जिसमें बड़े बड़े जंगी हथियार। दूसरी तरफ माना जा रहा है कि हमास की मदद ईरान जैसे इस्लामी देश कर रहे हैं। इस्लामिक वर्ल्ड हमास पर हो रहे हमले को मुसलमानों पर हुआ हमला बताकर सभी मुस्लिम देशों को एकजुट कर रहा है, जिसमें चीन और रूस बड़े पैमाने पर उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन अब पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पर हैं, जो युद्ध के बीच इजराइल पहुंचने वाले हैं। सीधे वॉर जोन इजराइल से द इनसाइड स्टोरी के स्पेशल एडिशन में आज मेरे साथ बस इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।